नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे वेदर रिपोर्ट्स के बारे में। बिहार में अब ठंड ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है और मौसम लगातार करवट ले रहा है। बीते कुछ दिनों से राज्य भर में सुबह और शाम के वक्त ठंडी हवाएं महसूस की जा रही है, जिससे कड़ाके की ठंड का एहसास बढ़ने लगा है। लोगों को अब घरों से बाहर निकलते समय ठिठुरन और सिहरन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि बिहार के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि राजधानी पटना में आसमान साफ रहने की संभावना व्यक्त की गई है, तो इससे दिन में धूप खिलने के आसार हैं। राज्य के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जबकि अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में ये उतार चढ़ाव मौसमी बदलाव का संकेत है और आने वाले समय में ठंड और भी ज्यादा तीव्र हो सकती है। इसी बीच फारबिसगंज ने इस दिन राज्य में सबसे अधिक यानी कि 30.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर रिकॉर्ड बनाया। इसके विपरीत सासाराम का तापमान गिरकर 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो पूरे बिहार का सबसे कम तापमान रहा। इन दिनों शहरों के तापमान में इतना बड़ा अंतर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसमी विविधता को दर्शा रहा है। उधर पूर्णिया में कोहरा इतना घना रहा कि दृश्यता घटकर 800 मीटर तक सीमित हो गई है। कोहरे की स्थिति का असर सुबह सुबह यातायात पर भी देखने को मिला। कई जगह वाहन धीमी गति से चले और लोगों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार सर्दी का असर पिछले वर्षों की तुलना में पहले ही शुरू हो गया है और इसकी तीव्रता में आने वाले दिनों में और भी तेजी आने की संभावना है। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में कोहरा और घना हो सकता है, जिसके चलते विजिबिलिटी कम होने का भी खतरा बना रहेगा। इससे सड़क यातायात, बस सेवाओं और सुबह चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार भी प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने लोगों को सुबह यात्रा के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इसके साथ ही राज्य में वायु गुणवत्ता भी चिंताजनक स्तर पर पहुंचने लगी है। बता रहे पटना के बीआईटी इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 299 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। ये स्तर सांस से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए और भी अधिक खतरनाक माना जाता है और अन्य जिलों में भी हवा की गुणवत्ता लगभग इसी श्रेणी के आसपास रही। तो सिर्फ प्रदूषण पर नियंत्रण की चुनौती फिर से गहराती दिख रही है। देखिए, आप बता दें कि सर्दी बढ़ने के साथ प्रदूषक तत्व जमीन के पास जमने लगते हैं, तो इससे एयर क्वालिटी और गिरती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1 सप्ताह तक बिहार में अधिकतर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि लोगों को ठंड से बचाव के लिए पहले से अधिक तैयार रहना होगा। सुबह और शाम के समय गर्म कपड़ों का उपयोग बढ़ना जरूरी है। संक्षेप में कहें तो बिहार में सर्दी इस बार तय समय से पहले सक्रिय हो गई है और आने वाले दिनों में इसका असर और गहरा होता दिखाई देगा। तो वैसे रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।